एक बात कहनी थी आपसे। माँ जिंदा है करण। ये कोई मजाक की बात नहीं है आबा। हम मजाक नहीं कर रहे करण। वो आज स्वर्ण भवन में आई थी, हमने खुद उन्हें देखा। पागलों जैसी बातें मत करो, तुम भी जानती हो संभव नहीं है। संभव है करण, और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो हमारे घर जाकर देखिए, वो भी वहीं रह रही है। करण, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा की सास का स्थान हमारे लिए बहुत ऊंचा है। आज के बाद आप ये सब काम नहीं करेंगी। समधन जी, आज तक मैंने जो भी किया है अपने परिवार वालों के लिए ही किया है ना। सच मानिए, मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मेरे बेटे के लिए आभा जैसी जीवन साथी दी है, जिसने कितनी खूबी से मेरे घर को, मेरे परिवार को संभाला है और संवारा है। पता नहीं दीदी को नौकरों से इतना लगाव क्यों है, सुबह सुबह 10 बातें सुना दी। ये दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, जरा सुनो तो। कुछ नहीं सुना मैंने, कुछ नहीं सुना। तो फिर क्यों खड़ी थी यहाँ? वो पैर की नस खींच गई थी ना, इसलिए दीवार का सहारा लेके खड़ी थी। अच्छा अच्छा, जाऊं? माँ जी के जाने के बाद तो उसकी भाभियां ही तो है जिन्हें उसका ख्याल रखना होगा, है ना आबा? हाँ ठीक है, कल चले जाएंगे आबा। करण, कल भी नहीं जा पाओगे बेटा। माँ जी की अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए तुम्हें अपने पापा के साथ इलाहाबाद जाना पड़ेगा। माँ जी का ये अंतिम कार्य है, इसे करना तो चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम तैयारी कर लो। जी। बेटा, रीति रिवाज सिखाने के लिए अब तुम्हारी सास इस घर में आ गई है। मैं सिखाऊंगी सब। क्या है ना बहू, जब तक माँ जी का अस्थि विसर्जन नहीं हो जाता तब तक घर की बहू घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। यही इस घर की रीत है। समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। हम इस घर की बहू हैं, अपना कर्तव्य निभाना हम अच्छी तरह जानते हैं। शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको।
याद आया, मुझे भी कहीं जाना है किसी से मिलने। जिया जी चलता हूँ। अब यशोधरा, सबका अच्छी तरह ध्यान रखना, ओके? जी भैया। हम ऊपर चले, हम ऊपर आराम करने जा रहे हैं। फोन आपने मुझे किया था? हाँ बेटे। किस बदले की बात कर रहे थे आप, जिसमें आप मेरी मदद करना चाहते हैं? ये तुम्हारी अतीत की बात है संस्कार। किसी के साथ भी अन्याय हो ये मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे साथ जो करण और आभा ने किया उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मामा जी। आप मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? क्यों? कुछ तो हुआ है मामा जी, कुछ तो हुआ है जो आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कुछ तो हुआ है आपके साथ। क्या बात है? ऐसे ही समझ लो बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं सब जानता हूँ। जिसे तुमने अपने आप से ज्यादा प्यार किया, उसने तुम्हें भरे मंडप में अकेला छोड़कर जलील किया सबके सामने उसने तुझे। लेकिन बेटा, इससे भी ज्यादा अपमान झेला है मैंने, समझे? झेला होगा। मुझसे क्या चाहिए? मुझसे क्या चाहिए आप? तुम्हारे घर में आजकल एक अनजान औरत रहती है तो सुनो। आभा, जा बेटा, अस्थि कलश ला के करण को दे दो। करण, अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। जी। दादी, हमें आपकी इन अस्थियों की कसम है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक और माँ करण और पापा के साथ धोखा करने वालों को सजा न दिलाते। ये आप क्या कह रही हैं चंद्रप्रभा? हम सच कह रहे हैं। निर्मला का नाम प्रतिभा है, वो वकील साहब की बीवी है, अपनी आभा की सास, और उनकी जान को खतरा भी है। इतना तो हम जानते हैं चंद्रप्रभा कि वो यशोधरा और उसका भाई रंजीत पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन की जान ले सकते हैं, इस हद तक गिर सकते हैं, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि प्रतिभा जी हमारे यहाँ हैं,
और सुरक्षित हैं। आभा उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लड़ रही है और हमें आभा का पूरा पूरा साथ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रप्रभा। उस दिन हमने वकील साहब से जो भी कहा हम उसका सबूत नहीं दे पाए, लेकिन अब जब समधन जी सारी सच्चाई वकील साहब के सामने खुद रखेंगी चंद्रप्रभा, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमने जो भी कहा उनसे वो उनके हित के लिए ही कहा। अच्छा हुआ बेटा तू नहीं गया। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो खुद ही चाहती थी कि तू ना जाए, पर फर्ज की वजह से चुप बैठे थे। मासी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए आप। 2-3 दिन से आपने भी ठीक से खाया पिया नहीं है, आराम नहीं किया है। चलिए आराम कीजिए, आइए। अरे बेटा आप जाकर आराम कर लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। आभा दूध मासी के लिए लेकर आओ, इनका थोड़ा ध्यान रखो, इन्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तब तक पंडित जी से 13वीं की वीडियो के बारे में पूछ लेता हूँ। सोच ले आभा बेटा, अभी तो आए मुझे इस घर में 2 ही दिन हुए हैं और मेरी ममता के सामने तेरा प्यार फीका पड़ने लगा है। मैं कह रही हूं जितनी जल्दी हो सके अपनी हार स्वीकार कर ले, तेरे लिए अच्छा है। पता है सानिया मुझे क्या लगता है, या तो स्वर्ण भवन के वास्तुशास्त्र में कोई भयानक गड़बड़ है, या तो फिर स्वर्ण भवन की कुंडली में राहु केतु आकर बैठ गए हैं। तभी तो हर कार्य में कोई ना कोई नाटक जरूर होता है। मामी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे और नहीं तो क्या। देखो, जब स्वर्ण भवन में तुम्हारा जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब तुम्हारे पिताजी और वकील साहब दोनों ने मिलकर तुम्हारी और करण की सगाई करने का ऐलान किया था। तब कितना नाटक हुआ था। और जब करण ने चुपके से आभा से शादी की थी, तब कितना हंगामा हुआ था। अब कल की बात देख लो, जब वो औरत इतना लंबा घूंघट ओढ़ के आई थी हमारी निर्मला की तरह। मामी जी हो सकता है उनके यहाँ घूंघट रखने का रिवाज हो, और मामा जी को भी ना उन्हें इतना फोर्स नहीं करना चाहिए था घूंघट उठाने के लिए। वो तो शुक्र है बात ऐन वक्त पर संभल गई, वरना। अरे आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोग इस निर्मला को सड़क से उठाकर लेके तो आए हो, मगर कभी कभी लगता है ये भी कोई छुपी रुस्तम है। देखना, इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई कहानी होगी। हाँ, आखिर ये औरत है कौन, ये बात तो मुझे भी जाननी है। अरे मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, दीदी पता है, दीदी आजकल कितना सम्मान दे रही है उसको, लेकिन नौकर को, उस नौकर के लिए मुझे डांटा थी। हेलो जी, ओके। इन सब बातों का अर्थ तो ये निकलता है कि करण को हर बार बचाने वाली माँ ही थी, और मामा कितने गिरे हुए इंसान है वो। अपनी ही बहन पर इतने घटिया इल्जाम लगाए उन्होंने। छोटी बहू रानी, आज खाने में क्या बनाना है? अब चलो हम आते हैं। जी बहू रानी।
मना किया था ना बाहर जाने के लिए। चार दिन तक घर की दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालना है, याद है ना? हमारा जाना जरूरी है। आभा, दादी के बाद मासी इस घर की बड़ी है। अगर वो कुछ कह रही है तो मान लो। जाने दे बेटा, आजकल की पीढ़ी रीति रिवाज को कहाँ मानती है। कोई बात नहीं। जहाँ चाहते थे मैंने उन्हें वहां छोड़ दिया है। जानता हूँ। गुड, वेरी गुड। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे संस्कार, अपने तजुर्बे से मैं एक बात कहूँ, जब तुम उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उन लोगों को जब तुम तड़पते हुए देखोगे ना, तो इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा तुम्हें। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हैं आप, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, काम पूरा होने के बाद। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, अभी नहीं। फिलहाल अपने आप को बचाने के लिए वही कहना जो मैं तुमसे कहूं, बाकी तो जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। तुम जानती हो मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी कह रही हो और कर रही हो, मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? करण, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, पर करण, आप जानते नहीं सच को किस तरह तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा गया है। अच्छा, आप ये बात तो मानते हैं ना, सिंगापुर में जो औरत आपका पीछा कर रही थी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि आपको बचाना चाहती थी। करण, हमने खुद अपने कानों से मासी और मामा को आपके बारे में घटिया बातें करते हुए सुना है, और वही सब बातें सुनकर हमें यकीन हुआ कि माँ गलत नहीं है। आपके सामने जो माँ का चेहरा रखा गया है वो बिल्कुल गलत है करण। मासी और मामा के इरादे आपके लिए या हमारे परिवार के लिए कभी भी नेक नहीं थे। करण, विश्वास कीजिए हम पर। एक काम करिए, अभी हमारे साथ हमारे घर चलिए, खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए और माँ के मुंह से सच सुन लीजिए, तभी आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। भरोसा मुझे है आभा, तुम प्लीज गलत मत समझो। मेरा बस दिल दिमाग से मेल नहीं खा रहा है। क्या करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहती हो कि माँ है, तो अगर माँ है तो उनसे मिलना जरूरी है। हेलो हेलो भैया, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। करण उस औरत को अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये आभा उसे माँ की दुहाई देकर समझा बुझाकर अपने साथ ले गई है। यशोधरा, माना कि करण पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि आभा उसे हमारे खिलाफ भड़का दे, हमें करण को रास्ते से हटाना ही होगा। खैर, अभी तो मैं हमारी प्यारी बहना प्रतिभा को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने मेरे लोगों से कहा है कि संस्कार पे
नजर रखें, क्योंकि हमारा साथ देकर अगर दूसरों को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे सकता है। भैया कहीं उसने मुंह खोल दिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगा यशोधरा, उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अगर उसने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा कि उसने अपने ससुर का खून किया था। वाह भैया, आप तो पहले से ही तैयारी करके आए हैं। बिना तैयारी के लड़ाई नहीं जीती जा सकती यशोधरा। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि घर वालों के लिए तुम घर पर हो, मगर असल में तुम नहीं होगी। लेकिन मेरे जाने में खतरा तो नहीं? देखो यशोधरा, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। आवाज तेज होती जा रही है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसका सामना सिर्फ तुम और तुम ही कर सकती हो, समझी? बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को? ओ! 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 और कितना भागेगा तू? बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को, वरना मार डालेंगे तुझे। बोल। करण, जगह कौन सी थी? रामघाट रोड। फिक्र मत करो, मिल जाएंगे, रिलैक्स, बस देखते रहो आसपास। रामघाट रोड तो यही है। करण, संस्कार की गाड़ी, गाड़ी रोकिए। अब तो बता दे कहाँ छुपा के रखा उस औरत को। संस्कार, भागो। संस्कार, 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 संस्कार। करण, सिटी हॉस्पिटल चलो। हाँ? सिटी हॉस्पिटल चलो। हाँ। हेलो, हेलो माँ। हाँ, वहाँ सब ठीक है ना? अरे संस्कार बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ? हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं। अच्छा, रास्ते में हो? ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, जरूर जरूर सानिया वहाँ पे होगी, इसलिए माँ से बात कर रही थी। संस्कार, संस्कार। कब तक होश आ जाएगा? एडमिट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता कि कब तक होश आएगा। कुछ घंटे लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी। लेट्स सी। करण, करण, हमें सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फोन दीजिए ना।
आभा संस्कार कहाँ है? तुमने पहले जब फोन किया था तब सानिया सामने ही थी, इसलिए हमने बात बदली। माँ, संस्कार बुरी तरह जख्मी हो गया है। बहुत पीटा है गुंडों ने उसे। क्या? आप एक काम करिए, प्रकाश भैया और राघव मामा को यहाँ भेज दीजिए, संजीवनी हॉस्पिटल। और सानिया को कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा। प्रकाश, राघव भैया। क्या हुआ बहना? राघव भैया, आप जल्दी से प्रकाश को लेके संजीवनी हॉस्पिटल जाइए। क्यों? संस्कार की हालत बहुत खराब है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अभी अभी आभा का फोन आया था। ये सब हुआ कैसे? जरूर उस नौकरानी निर्मला ने कुछ किया होगा। हाय हाय, कहीं संस्कार की बटुए की वजह से तो नहीं हुआ ये सब? हे भगवान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आप लोग जाइए, जाओ जाओ जल्दी जाओ। माँ, माँ जल्दी आइए। सानिया, सानिया आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हो गया? माँ देखो, सानिया एकदम बेहोश हो गई है। कैसे गिर गई है? सानिया उठो बेटा। भाभी, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। हाँ हाँ। घबराइए मत भैया, मैं जानती हूँ संस्कार का पता कैसे लगाना है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। मैं स्वर्ण भवन से बोल रही हूँ, यशोधरा। ओ हाँ, वकील साहब की नई पत्नी। जी हाँ, जी हाँ। दरअसल क्या है, वो आज मैंने पाठ किया था तो संस्कार और सानिया के लिए प्रसाद भिजवाना था। सानिया गर्भवती है ना, तो मगर हमारे संस्कार की हालत बहुत खराब है। पता नहीं किसने उस पे जानलेवा हमला कर दिया। इसीलिए पंडित जी और प्रकाश दोनों संजीवनी अस्पताल गए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।